Good morning, students. Today we are going to understand different formulae which are used in next exercises, and then we are going to understand next 5 sum from exercise 1.2 in probability. Then formulae P A union B, probability of A union B, PA plus PB minus PA intersection B. When there is 3 events PA union B union C equals to PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus PB intersection C minus PC intersection A plus PA intersection B intersection C. Then students, if two events A and B are mutually exclusive, then PA union B equals to PA plus PB. This formula comes if event A and event B are mutually exclusive. If event A, B and C are mutually exclusive, then PA union B union C equals to PA plus PB plus PC. If event A, B and C are mutually exclusive, then students, if event A and event B are mutually exclusive and exhaustive, then PA union B equals to PA plus PB equals to 1. If event A and B are mutually exclusive and exhaustive, then if event A, B and C are mutually exclusive and exhaustive, then PA union B union C equals to PA plus PB plus PC equals to 1. If event A, B and C are mutually exclusive and exhaustive, then students, if A and B are independent events, then PA intersection B equals to PA multiplied by PB. सेम में स्टूडेंट्स, कोई भी इंटरसेक्शन जो इवेंट होगी वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी जब इवेंट ए और इवेंट बी इंडिपेंडेंट होंगी. मींस ए इंटरसेक्शन सी होगा तो अभी पी ए मल्टीप्लाई बाय पी सी. सेम वे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू भी पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी मल्टीप्लाई बाय पी सी होगा. सेम वे पी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू पी बी मल्टीप्लाई बाय पी सी. पी ए डैश फाइंड करने के लिए दिया गया है, मीन्स 1 माइनस पी ए. सेम वे
पी बी डैश फाइंड करने के लिए दिया गया है, मीन्स 1 माइनस पी बी। देन स्टूडेंट्स पी बी माइनस ए फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, इसका मीन्स होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसका फॉर्मूला होगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सेम वे पी ए माइनस बी फाइंड करने के लिए दिया गया है, इसका मीन्स होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, मीन्स फॉर्मूला पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देन पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है, जिसका मीन्स होता है पी ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इन सेम मैनर पी ए डैश यूनियन बी डैश दिया हुआ है, जिसका मीन्स होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए ऑब्लिक बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, and if P B oblique A equals to P A intersection B divide by P A। then students इसी के साथ कंप्लीट होते हैं फॉर्मूले। अब करेंगे सम्स। एक्सरसाइज 1.2 सम नंबर 1, a balanced coin is tossed 3 times, find the probability of the following events। then students a balanced coin is tossed 3 times, so firstly हम लिख लेंगे सैम्पल स्पेस 8 केसेस मिलेंगे यहाँ पर, तो 8 टाइम ब्रैकेट्स कर लेंगे स्टूडेंट्स। देन 8 का हाफ होता है 4 टाइम हेड लिखेंगे H एंड 4 टाइम T। 4 का हाफ लेंगे 2 टाइम H 2 टाइम T, 2 टाइम H 2 टाइम T। देन 2 का हाफ करेंगे स्टूडेंट्स 1 टाइम H 1 टाइम T, 1 टाइम H 1 टाइम T, 1 टाइम H 1 टाइम T, 1 टाइम H 1 टाइम T। देन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। n equals to 2 raised to 3 means 8। फर्स्ट event A equals to getting all 3 heads, means in event A equals to getting all 3 heads, means यहाँ पर आएगा ट्रिपल H एंड लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए, जिसे डिनोट करेंगे m से इक्वल्स टू 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जिसे डिनोट करेंगे PA से, फाइंड करेंगे PA इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है PA के लिए m/n। m की वैल्यू है यहाँ पर 1 डिवाइड बाय n की वैल्यू है 8, मीन्स PA की वैल्यू होगी, देन PA की वैल्यू होगी 1/8।
ये हमारा वन आंसर। देन सेकंड, इवेंट बी इक्वल्स टू नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। Thus in event B, then not getting a single head means एक भी head नहीं चाहिए हमें, means ट्रिपल टी then write down करेंगे number of favorable cases of event B, m equals to 1, then probability of event B, it is denoted by PB, and formula will be same, PB equals to m upon n, m is here 1 and n is 8, PB equals to 1 upon 8. This is our answer. Then we will find out third, event C. Event C equals to getting at least one head, getting at least one head means in event C कम से कम हमें वन हेड तो चाहिए, मीन्स वन हेड और मोर देन वन हेड हम यहाँ पर ले सकते हैं, मीन्स यहाँ पर ट्रिपल एच आएगा, यहाँ पर डबल एच टी आएगा, यहाँ पर एच टी एच आएगा, एच टी टी आएगा एंड टी एच एच आएगा, टी एच टी आएगा एंड टी टी एच आएगा। देन राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट सी, m equals to 7, 1 2 3 4 5 6 7, then probability of event C, PC फाइंड करना है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर, PC इक्वल्स टू m upon n means 7 upon 8. This is our answer. Then 4, event D, getting more than one head, event D getting more than one head, यानी कि हमें वन हेड नहीं चाहिए, मोर देन वन हेड चाहिए, मीन्स यहां पर आएगा इवेंट डी इक्वल्स टू ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच, नंबर ऑफ फेवरेबल cases of event D equals to m equals to 4, then probability of event D
पी डी फाइंड करना है हमें। पी डी इक्वल्स टू m upon n। here m is 4 and n is 8। हम कट कर सकते हैं कॉमनली 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स 1 upon 2। दिस इज आवर आंसर। देन फिफ्थ इवेंट E equals to event for event E, getting at the most one head, getting at the most one head। so in event E, students, here is said that getting at the most one head means one और लेस देन वन मीन्स एक हेड या उससे कम हेड चलेगा। देन यहां पर आएगा STT, THT, TTH and ट्रिपल T। then number of favorable cases of event E, m equals to 4। then probability of event E, PE is what? then we have to find out PE equals to m upon n। then m is here 4 divided by 8, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8 means 1 upon 2 PE। this is our answer। then next 6 event F, event F is getting less than 2 heads, getting less than 2 heads। so in event F, then students, it is equals to getting at the most one head। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, एक या उससे कम ले सकते हैं। तो सेम वे गेटिंग लेस देन 2 हेड्स मीन्स 2 से कम लेना है हमें, मीन्स यहाँ पर भी वैल्यू सेम मिलेंगी। STT, THT, TTH एंड ट्रिपल T। नंबर ऑफ favorable cases of event F equals m equals to 4। probability of event F is what? then formula for PF equals to m upon n, and here m is 4 and n is 8 means 1 upon 2 PF। then seventh event G equals to getting head and tail alternatively, getting head and tail alternately।
So in event G comes HTH and THT, number of favorable cases of event G, M equals to 2. Probability of event G, PG is what? Then PG equals to M upon N. M is here 2 divided by 8. 2 से commonly cut करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, means 1 upon 4. And this is our answer for PG, probability of event G. Then next, 8th, event H. Getting more number of heads than tails. Getting more number of heads than tails. Then in event H comes, स्टूडेंट्स यहाँ पर हेड्स के नंबर टेल से ज़्यादा होने चाहिए, मीन्स ट्रिपल एच, यानी कि यहाँ पर 0 टेल हो, डबल एच टी, सिंगल टेल एंड मोर हेड्स इज हियर, सेम वे एच टी एच, टी एच एच, number of favorable cases of event H, M equals to 4. Probability of event H, PH is what? Then formula for PH is M upon N. M is here 4 divided by 8, 1 upon 2. Then our answer is this. Then students, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 1. अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 2. 2 balanced dice are thrown simultaneously. Find the probability of the following events. Then students, firstly we have to write down sample space 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. Then students write down करेंगे number of total outcomes. N equals to 6 raised to 2 means 36. Then we have to find out event A.
equals to the sum of numbers on the dice in 6. The sum of numbers on the dice is 6. Then students, in event A comes 6 टोटल लेना है स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम हमने सीखा था 6 लेना है प्रॉपर, तो इस तरह से मिलेगा 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1. देन राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1. Then number of favorable cases in event A. M equals to 1 2 3 4 and 5. Probability of event A. PA equals to what? Then formula PA equals to M upon N. M's value is here 5 and N's value is 36. Then this is our answer. PA equals to 5 upon 36. Second, event B equals to the sum of numbers on the dice is not more than 10. The sum of numbers on the dice is not more than 10. Students, here is written that the sum of numbers on the dice is not more than 10. Means 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 और लेस देन 10 होना चाहिए. मीन्स ये वाली वैल्यूज ले लेंगे और इसके ऊपर की वैल्यूज सारी की सारी आ जाएंगी स्टूडेंट्स. मीन्स 5 6 6 5 और 6 6 को छोड़कर बाकी की सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी स्टूडेंट्स. Then in PB we can write 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, मोर देन 10 हो जाता है. 6 1 6 2 6 3 6 4 देन फिनिश. देन राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फेवरेबल cases of event B. M equals to 33. स्टूडेंट्स हमने ओनली 3 वैल्यूज इंक्लूड नहीं की हैं इसके अंदर. मीन्स 36 माइनस 3 करोगे तो 33 नंबर्स होंगे ये. देन फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी. PB PB equals to M upon N.
and here m's value is 33 and n's value is 36. कॉमनली हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं 11 and this come 12, 11/12 PB. This is our answer. Next, third, event C equals to, in event C there is the sum of numbers on the dice is a multiple of 3. The sum of numbers on the dice is a multiple of 3. Then students, in this event C comes 3 का multiple means 3 का टेबल 3, 6, 9 and 12 टोटल होना चाहिए means 1 2 and 1 5, then 2 1 2 4, then 3 3 3 6, then 4 2 4 5, then 5 1 5 4, then 6 3 6 6. 12 वैल्यूज मिलती हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ event C. M equals to 12. Then probability of event C, PC find करेंगे. PC equals to M upon N. M's value is here 12 and N's value is 36. Commonly 12 से divide हो जाएगा means value 1/3. Then this is our answer students, 1/3. Next find करेंगे students fourth event D. Event D equals to the product of numbers on the dice is 12. The product of numbers on the dice is 12. Then in event D students comes 1 वाली पूरी लाइन नहीं आएगी स्टूडेंट्स क्योंकि 1 into 1 1 होता है एंड मैक्सिममली 1 into 6 6 होता है. यहाँ पर 2 6 जा 12 होता है. देन 2 6 जा 12 करेंगे 3 वाली लाइन में 3 4 जा 12 होता है. 4 वाली लाइन में 4 3 जा 12 होता है. 5 वाली लाइन लेंगे नहीं 12 मिलेगा नहीं. 6 वाली लाइन में 6 2 जा 12 होता है. लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट डी. M equals to 4. Probability of event D. PD फाइंड करना है यहाँ पर. PD equals to M upon N and here M is 4 and N is 36. कॉमनली 4 से डिवाइड हो जाएगा 1/9. PD equals to 1/9. देन स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 2. अब करेंगे नेक्स्ट सम.
Sum number 3. One family is randomly selected from the families having 2 children. Find the probability that. Then students, firstly sample space लिख लेंगे. One family is randomly selected from the families having 2 children. 2 children means both boys, first boy, second girl, first girl, second boy, and both the children are girls. Then number of total outcomes n equals to 4. Then find करेंगे event A equals to one child is a girl and one child is a boy. Then in event A comes BG GB. Number of favorable cases of event A, m equals to 2. Probability of event A, PA equals to what? Then formula for PA equals to m upon n. Here m is 2 and n is 4, means 1 upon 2. PA's value is 1 upon 2. This is our answer. Then for second event, event B equals to at least one child is a girl among the 2 children of the selected family. At least one child is a girl. In event B comes, students, here is written at least one child is a girl, means one girl or more than one girl, means एक गर्ल या उससे ज़्यादा गर्ल भी हो सकती हैं, means BG, GB and GG. Number of favorable cases of event B, m equals to 3. Probability of event B, PB is what? Then formula for PB, m upon n, and here m is 3 and n is 4. 3 upon 4 is our answer. Then students, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 3. अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 4. One number is selected at random from the first 100 natural numbers. Find the probability that this number is divisible by 7. Then students, यहाँ पर number of total outcomes we can write n equals to 100. Then event A, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दी गई है स्टूडेंट्स, उसे बोलेंगे इवेंट. एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7. देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 मीन्स स्टूडेंट्स 7, 14, 21, 28 इस तरह से नंबर लेंगे. यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए
m इक्वल्स टू, देन स्टूडेंट्स लास्ट वाला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 98, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो उतने फेवरेबल केसेस हमें मिलेंगे, मींस 14। फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए PA. Formula is PA equals to m upon n. Here m is 14 and n is 100. 2 से डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स कॉमनली, 2 7 जा 14 एंड 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 मिलेगा. आंसर विल बी 7 अपॉन 50. दिस इज द आंसर ऑफ दिस सम. इसी के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स हमारा सम नंबर 4. अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 5. द सैंपल स्पेस फॉर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग नंबर्स इज, सैंपल स्पेस इज गिवन स्टूडेंट्स 1 to 120 एंड ऑल द आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर इक्वी प्रोबेबल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज. देन स्टूडेंट्स sample space is already given. We have to write down here number of total outcomes. N equals to 120. First is event A. The number selected is a multiple of 3. Number of favorable cases of event A. M equals to, then students total number 120 है, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, 3 से डिवाइड करेंगे नंबर्स आएंगे 40. देन फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. PA, formula for PA is m upon n. m's value is here 40 and 120. 0 से 0 कट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, means 1 upon 3. PA equals to 1 upon 3. Then students second one is a not a multiple of 3, means it is a complementary event of first event. We can write it like that, event A dash. The number selected is not a multiple of 3. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A dash means PA dash. Formula for PA dash is 1 minus PA equals to 1 minus PA's value is 1 upon 3. LCM लेंगे यहाँ पर 3 minus 1 means 2 upon 3. This is our answer, PA dash. Third, event B equals to the number selected is multiple of 4, is a multiple of 4. Then number of favorable cases of event B. M equals to total numbers given are 120, then it is a multiple of 4 divided by 4 means 30. Probability of
इवेंट बी, पी बी फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। पी बी इक्वल्स टू m अपॉन n, m's वैल्यू इज 30 डिवाइड बाय 120, 0 to 0 कट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 upon 4 is our answer. PB equals to 1 upon 4. Then fourth find करेंगे students. Here fourth is complementary of third, not a multiple of 4. Means event B dash equals to the selected number is not a multiple of 4. Then students, we can find directly probability of event B dash, probability of event B dash, PB dash. PB dash equals to 1 minus PB, 1 minus 1 upon 4. LCM लेंगे स्टूडेंट्स, 4 minus 1 means 3 upon 4. PB dash answer is 3 upon 4. Then students, fifth, event C equals to the selected number is a multiple of both 3 and 4. Number of favorable cases of event C, m equals to 120 divided by 12. एंड बोला है स्टूडेंट्स 3 and 4 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आएगा स्टूडेंट्स। 120 डिवाइड बाय 12 करेंगे, 120 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो m मीन्स फेवरेबल केस आर 10. देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C, PC equals to m upon n. M's value is here 10 and n's value is 120, 0 to 0 cut, 1 upon 12. This is our answer. Then students, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 5. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।